हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने चाहे पर्सनल लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड का है और ये लोन 15 या 20 लाख का है और आप लोन का रीपेमेंट कर नहीं पा रहे हैं और आपको किसी भी तरीका प्रॉब्लम हो, वो रीज़न कोई भी हो कि आपको हेल्थ इश्यू हो या नहीं तो आपको शेयर मार्केट में लॉस हो गया हो या नहीं तो आपको बिजनेस में लॉस हो गया हो, किसी भी तरीका आपको लॉस हो गया हो और आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर लोन के लिए आपको पैसा नहीं है, ईएमआई पेमेंट करने के लिए आपको पैसा नहीं है और आपको तरह तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी एजेंट भी मल्टीपल तरीके से आपको परेशान कर रहा है, कॉल भी आ रहा है, तरह तरह का हैरेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इसमें ए टू जेड चीज़ हम आपको बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और ये वीडियो सब में शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आदमी लोन डिफ़ॉल्टर है, क्योंकि बहुत सारे आदमी के पास नॉलेज नहीं होता है, इसी वजह से वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसी कारण से ये वीडियो जो भी आदमी लोन डिफ़ॉल्टर है उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है ये वीडियो के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको मेरे से पर्सनली बात करना है और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, कॉल बुक करके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ए टू जेड चीज़ कि लोन के बारे में क्या कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है लोन माफ़ होने का, और क्या लोन सही में माफ़ होता है या नहीं होता है, सब कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी लोन ले रखा है, चाहे पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का हो, ये दोनों चीज़ क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। इसको क्या कहा जाता है, अनसिक्योर्ड लोन। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए कोई भी मनी नहीं रखा जाता है, ना ही गोल्ड रखा जाता है, ना ही ज़मीन का कोई कागज़ रखा जाता है, कुछ भी नहीं रखा जाता सिक्योरिटी के लिए। इसी वजह से इसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे आदमी ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जो वो क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज करते हैं वो भी जो है अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। बहुत आदमी कहते हैं कि नहीं, ये लोन नहीं है, ये तो मैंने पैसा यूज किया, ये क्रेडिट कार्ड का, तो ये क्रेडिट कार्ड है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन के अंदर नहीं है, ये लोन है ही नहीं। तो दोस्तों, ये बात आप जान लें, जो भी ऐसा लोन लेते हैं जिसमें आप सिक्योरिटी के लिए कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं, उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। और अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके क्रेडिट स्कोर को नीचे गिरा सकता है और आपको आगे चल के लोन लेने में दिक्कत कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है अगर आप अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो। हाँ, ज़्यादा का लोन रहता है तो उसमें क्या क्या दिक्कत आता है वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो भी आदमी सिक्योर लोन लिया हुआ है तो उसमें क्या होता है, सेटलमेंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए आप जो भी चीज़ रखे रहते हैं वो चीज़ आपका सीज कर लिया जाता है अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बस वही होता है कि जो भी आप उसको पर्सनल डिटेल दिए रहते हैं तो वो आपको बार बार भेजता रहता है और आपको जो नंबर उसको शेयर किए रहते हैं उस नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम रिकवरी एजेंट कॉल करता है। बस यही दिक्कत आता है कि रिकवरी एजेंट बार बार कॉल करता है। वो पहले 2 या 3 महीने तक लगातार आपको कॉल करेगा और कहेगा लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट से इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं डरने के लिए, क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट होता है वो आम आदमी होता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है लोन क्या होता है, कैसे होता है, इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो सब कुछ उसको कुछ भी नहीं आइडिया होता, कुछ भी आरबीआई का गाइडलाइन नहीं पता होता है। और बैंक का जो वो बोलता है मैनेजर बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो कोई नहीं बात करता, क्योंकि सबका अलग अलग रोल रहता है। जो भी बैंक में मैनेजर रहता है, जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं बैंक में, उसका अलग रोल रहता है। और ये जो लोन वसूली के लिए जो भेजा जाता है वो रिकवरी एजेंट को हायर किया जाता है, जो थोड़ा गुंडा टाइप का रहता है। उसको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, उसको कुछ भी पता नहीं होता, उसका बस मेन मकसद रहता है कि आपसे लोन वसूले और उसको कमीशन मिल सके, बस उसका इतना ही काम रहता है। लेकिन उनको जो हायर किया जाता है तो कंपनी वाला क्या गलती करता है कि उसको जो है डीआरए लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराता है और ना ही उसको आईडी कार्ड देता है, ना ही उसको वही ये जो एग्ज़ाम होता है आईआईबीएफ जो एग्ज़ाम होता है रिकवरी एजेंट का, वो दिलवाता नहीं है, डायरेक्ट एजेंट को घर पे भेज देता है। और ना ही उसको आईडी कार्ड इसलिए नहीं देता है कि वो घर जाके किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो फिर जाके आदमी अगर उसका कंप्लेन कर दिया तो उसको कंपनसेशन देना पड़ सकता है। जो भी कंपनी है उसको कंपनसेशन देना पड़ सकता है कि आपने हैरेसमेंट क्यों किया, घर जाके इस तरह से बदतमीजी क्यों किया। तो इसी कारण से कंपनी क्या करता है, रिकवरी एजेंट के हाथ में कोई भी आईडी कार्ड नहीं देता है, ना डीआरए लाइसेंस देता है, ना विजिटिंग लेटर, बस खुला छोड़ देता है, बोलता है जाके लोन वसूली कीजिए। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि रिकवरी एजेंट से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रिकवरी एजेंट से कोई भी डरने वाली बात नहीं है।
और क्या कहते हैं हमारे देश में सारा लॉ और कानून फॉलो होता है। तो एजेंट किसी भी तरीका का आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे, आप सीधा जाएं पास के पुलिस थाना में और वो एजेंट का वीडियो बना के उसका कंप्लेन कर दीजिए कि एजेंट घर पे आके मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। और आपके साथ जो भी दिक्कत आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप जिस कारण से भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लेटर बना के कंपनी को मेल कर दे और उसमें अपना सारा प्रॉब्लम बता दे कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप 6 या 7 महीने तक लगातार पेमेंट नहीं कर पाते, 8 महीने तक, तो बस ये एजेंट का हैरेसमेंट देखने को मिलेगा और आपको तरह तरह का नोटिस बना के भेजा जाएगा, जिसमें आपको उसमें बस हैरेस करने की कोशिश करा जाएगा, आपको परेशान करने की कोशिश करा जाएगा। उसमें आपको लिखा रहेगा कि कलेक्शन एजेंट का ये नंबर है, इसका ये नाम है, ये इतने बजे आपको पहुंच रहा है, ये रिकवरी एजेंट आपके घर पहुंच रहा है, ये मैनेजर पहुंच रहा है। लेकिन ये सब जो है रिकवरी एजेंट का ही नंबर रहता है और उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, इस तरह के मैसेज से, ना इस तरह के नोटिस से आपको बिल्कुल भी डरना है। ये बस आपको डराने और धमकाने के लिए भेजा जाता है और वो जो है ये भेजता रहता है, एजेंट भेजता रहता है और आप मैसेज किए रहते हैं, मेल किए रहते हैं कंपनी को। इसी वजह से वो रिकवरी एजेंट आपका बात नहीं समझता है कि आपने क्या मेल किया है, कैसे किया है। तो इसी वजह से कोई भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल मैसेज करे तो आप बोलिए कि मेरा कंपनी से बात हो चुका है, कंपनी को मैंने मेल कर दिया, मेरा डायरेक्ट कंपनी से बात हो रहा है, और जो भी बात होगा कंपनी से होगा, ना हम आपको जानते हैं, मेरा जिससे मैंने लोन लिया उससे मेरा डायरेक्ट बात हो रहा है। तो आपको इसलिए एजेंट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो 3 या 4 महीना का बस हैरेसमेंट रहता है, कॉल या मैसेज करके परेशान करता है, उसके बाद जहां 8 से 9 महीना होगा, कंपनी की तरफ से खुद लेटर सब आने लगे है, जिसमें लिखा रहेगा कि आप इतना में सेटलमेंट कर लीजिए, 50% में, फिर 40% में, फिर 30% में। और जब जो वो पूरी तरीका हार जाता है, जब लगता है कि आदमी आप पेमेंट नहीं करने वाला है, तो कभी कभी वो 20% पे भी लोन सेटलमेंट कर लेता है। लेकिन बहुत सारे आदमी का सवाल रहता है कि क्या होते हैं, लोन सेटलमेंट कंपनी क्यों करेगा, उसको तो वो घाटा हो जाएगा, तो वो क्यों सेटलमेंट करेगा, वो तो चाहेगा पूरा पैसा लेना। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी सेटलमेंट तब करता है जब वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि ये आदमी के पास अब पैसा नहीं है, ये आदमी के पास पैसा नहीं, ये आदमी पैसा देने वाला नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट लोन राइट ऑफ की तरफ चला जाएगा। लोन राइट ऑफ की तरफ ज़्यादा अकाउंट चला जाएगा तो वो फिर मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं आ पाएगा। और मैं कितना दिन तक कोई आदमी किसी को बोल सकता है पेमेंट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना। तो इसी वजह से वो क्या चाहता है कि सेटलमेंट करके कम से कम आधा पैसा वसूल कर सके। कम से कम तो पूरा पैसा नहीं आ पाएगा, तो कम से कम आधा से कम पैसा, 20% या 30%, जितना भी पैसा हो सके वो मेरे पास आ सके। इसीलिए आप जितना ज़्यादा लेट करते हैं उतना ज़्यादा वो सेटलमेंट का कंपनी वाला अच्छा ऑफर देता है। और अगर आप शुरू में ही 5 या 6 ही महीना होता है, आप बोलने लगते सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए, तो हो सकता है आपके साथ 50 या 60% पे सेटलमेंट कर लेता होगा, आपको 50 या 60% पैसा देना पड़ जाता होगा। लेकिन जितना ज़्यादा लेट होता है तो कंपनी उतना ज़्यादा अच्छा ऑफर देता है और 20 या 25% पे लोन सेटलमेंट कर लेता है। तो यही बात होता है कि कंपनी ये नहीं चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन राइट ऑफ हो, इसी वजह से कंपनी जो है सेटलमेंट कर लेता है। वो चाहता है कुछ ना कुछ पैसा वापस आ जाए। और ऐसा नहीं है कि एजेंट घर पे भेजता है तो उसका खर्चा नहीं आता, वो तरह तरह का एजेंट भेजेगा, तो आपको जितना दिन परेशान करेगा उसका उतना ज़्यादा खर्चा होता है, उतना ज़्यादा उसकी कंपनी को लॉस लगता है। तो इसी वजह से कंपनी वाला चाहता है कि कम से कम कुछ भी पैसा वापस आ जाए और मैं सेटलमेंट कर लूँ, इसी वजह से कंपनी सेटलमेंट करता है। और लोन राइट ऑफ क्या होता है? लोन राइट ऑफ तब होता है जब कंपनी क्या करता है कि क्या होता है, आप कंपनी का कोई भी पैसा नहीं पेमेंट करते हैं तो कंपनी क्या करता है, एक लेज़र अकाउंट होता है, बही खाता होता है, उससे आपका अकाउंट हटा देता है और कहता है कि ये आदमी अब कभी पेमेंट करने वाला है नहीं। तो अपने लेज़र अकाउंट से आपका जो भी नाम लिखा रहता है कि ये आदमी का है, ये इतना लोन चल रहा है, ये इतना पेमेंट कर चुका है, वो सब कुछ हटा देता है वो अपने बही खाता से, लेज़र अकाउंट से। और जो आपका अकाउंट होता है वो कोई रिकवरी एजेंट को बेच देता है कि इससे आप 5 या 10% पैसा वसूल करके वो आप रख लो या थोड़ा बहुत मेरे दे देना, इस तरह से करता है जब लोन राइट ऑफ हो जाता है। तो कंपनी, जैसे कोई भी दुकानदार के पास आप सामान लेने गए, आपने उसका 5 महीना 6 महीना पेमेंट नहीं किए, 1 साल तक पेमेंट नहीं किए, तो वो अपना क्या करेगा, कॉपी में 1 साल तक नाम लिखे रहेगा, फिर 2 साल तक लिखे रहेगा, फिर जब आप 2 साल तक भी पेमेंट नहीं करें, वो बाद में क्या करेगा कि वो कॉपी से आपका नाम काट देता है कि आदमी आप पेमेंट करने वाले हैं, समझिए ये पैसा गया, अब ये पैसा अब आने वाला है नहीं। तो उसी तरह जो है बैंक का भी होता है, वो अपना लेज़र अकाउंट बनाए रहता है, वो अपने कॉपी से समझिए
आपका अकाउंट हटा देता है। तो दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो जो भी आदमी लोन के चक्कर में फंस गए हैं, लोन के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी मेरे से पर्सनली पूछना है या कॉल बुक करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, चाहे वो नोटिस का प्रॉब्लम हो या रिकवरी एजेंट ज़्यादा हैरेस कर रहा हो, किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ रहा है तो सब कुछ आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। तो बाय दोस्तों।